जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज हमारी 30 दिन की लीला यात्रा का 11वां दिन है। पिछले 10 दिनों में हमने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनकी दिव्य शक्तियों तक का दर्शन किया है। आज हम उस अनुपम रास लीला की कथा सुनेंगे जो प्रेम और भक्ति का सबसे पवित्र रूप है। वृंदावन की शरद पूर्णिमा की रात, चांदनी में नहाई यमुना का किनारा, गोपियों के मन में कृष्ण प्रेम की तड़प। अचानक मुरली की मधुर तान गूंजी। गोपियों ने अपना सब कुछ छोड़कर यमुना तट पर पहुंची। कृष्ण ने देखा कि हर गोपी उन्हें अपना समझ रही है। तब उन्होंने अपनी योग माया से अनगिनत रूप धारण किए। हर गोपी के साथ एक कृष्ण। ये था रास का चमत्कार। नृत्य शुरू हुआ। गोपियों के पैरों के घुंघरू और कृष्ण की मुरली का संगम। ये केवल नृत्य नहीं था, बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन था। रास लीला में छुपा है प्रेम का वो रहस्य जो हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति में अहंकार का कोई स्थान नहीं। रात्रि का समय था। वृंदावन की घाटियां चांदनी में नहाई हुई थीं। हवा में एक अलग सी खुशबू थी, जैसे कि कुछ दिव्य होने वाला हो। आसमान में तारे भी आज कुछ ज्यादा चमक रहे थे, मानो वे भी जानते हों कि आज रात कोई खास बात होने वाली है। यमुना का पानी चांदनी में चमक रहा था और हर लहर में एक संगीत छुपा हुआ था। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध लीला, रास लीला की कहानी। ये केवल एक नृत्य नहीं था, बल्कि भगवान और भक्त के बीच प्रेम का सबसे सुंदर प्रतीक था। ये लीला सिखाती है कि भगवान और भक्त का प्रेम सर्वत्र दिव्य आनंद का स्रोत है। गोपियों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। वे जानती थीं कि आज रात कुछ खास होने वाला है। हर गोपी के हृदय में प्रेम की भावना थी और हर कदम में उत्साह और भक्ति का एहसास था। वे अपने बालों में सबसे सुंदर फूल लगा रही थीं, चमेली, गुलाब और मोगरा के फूल, जो रात की हवा में अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। उनकी साड़ियों को वे बड़े प्यार से संवार रही थीं, हर तह को सही जगह रख रही थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, प्रेम की, भक्ति की और उस प्यारे कन्हैया से मिलने की उत्सुकता की। कुछ गोपियां अपने गले में फूलों की माला पहन रही थीं, कुछ अपनी कलाइयां में रंग बिरंगी चूड़ियां पहन रही थीं। हर गोपी का मन बालक कृष्ण की प्रतीक्षा में धड़क रहा था। वृंदावन के जंगल में हर पेड़, हर पत्ता जैसे कृष्ण का इंतजार कर रहा था। रात की हवा में पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं, जैसे वो भी कोई मधुर गीत गा रही हों। यमुना का पानी भी आज कुछ अलग तरीके से बह रहा था, मानो वो भी जानती हो कि आज कुछ दिव्य होने वाला है। छोटे छोटे पक्षी भी अपने घोंसलों में चुपचाप बैठे थे, जैसे वे भी इस दिव्य रात का हिस्सा बनना चाहते हों। गोपियां अपने घरों से निकलकर उस जगह पहुंच रही थीं जहां हमेशा कृष्ण उनसे मिलते थे। वह जगह एक खुला मैदान था, जहां चारों तरफ पेड़ थे और बीच में मुलायम घास बिछी हुई थी। आज वह जगह और भी खूबसूरत लग रही थी। और फिर वो पल आया। दूर से बांसुरी की मधुर आवाज सुनाई दी। ये कोई साधारण संगीत नहीं था, ये था प्रेम का संगीत, भक्ति का संगीत। गोपियों के दिल की धड़कन और भी तेज हो गई, उनकी सांसें तेज हो गईं और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कृष्ण आ रहे थे। बालक कृष्ण मधुर मुस्कान और बांसुरी लेकर आए। उनके चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान थी जो हर किसी का दिल चुरा लेती थी। उनके हाथ में बांसुरी थी और उनकी आंखों में अनंत प्रेम था। उनके कदमों से जमीन पर एक अलग सी रौनक आ गई थी। कृष्ण ने सभी गोपियों को देखा और अपनी मधुर आवाज में कहा, आओ, आज हम सब मिलकर नृत्य करते हैं। कृष्ण ने सभी गोपियों को प्रेम और स्नेह से आमंत्रित किया। उनके इन शब्दों से पूरा वृंदावन खुशी से भर गया। सारा वृंदावन आनंदमय हो गया। हवा में जैसे मधुर संगीत तैर रहा था। पेड़ों की पत्तियां भी हिल रही थीं, जैसे वे भी इस दिव्य नृत्य का हिस्सा बनना चाहती हों। गोपियां कृष्ण के चारों ओर घेरा बनाकर खड़ी हो गईं। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई और एक जादुई संगीत शुरू हुआ। ये कोई साधारण संगीत नहीं था, ये था दिव्य प्रेम का संगीत। गोपियां नृत्य करने लगीं और कृष्ण भी उनके साथ नृत्य करने लगे। ये नृत्य कुछ अलग था। समय जैसे रुक गया था। समय की कोई सीमा नहीं थी और सबको दिव्य अनुभूति हो रही थी। कोई नहीं जानता था कि कितनी देर तक ये चला। घंटे बीते या दिन, किसी को पता नहीं चला। सभी को लग रहा था जैसे वे किसी और ही दुनिया में है,
एक ऐसी दुनिया जहां केवल प्रेम है, केवल खुशी है, केवल भक्ति है। कृष्ण हर गोपी के साथ अलग से नृत्य कर रहे थे। हर गोपी को लग रहा था कि कृष्ण केवल उसके साथ ही नृत्य कर रहे हैं। ये था कृष्ण का दिव्य प्रेम, जो हर भक्त को लगता है कि भगवान केवल उसके ही साथ हैं। इस रासलीला में गोपियों को एक अनुभव हुआ जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे भूल गईं कि वे कौन हैं, कहाँ हैं। उन्हें केवल कृष्ण दिखाई दे रहे थे, केवल उनका प्रेम महसूस हो रहा था। ये था भक्ति में सर्वशक्तिमान की अनुभूति, जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। रासलीला सिर्फ नृत्य नहीं थी, बल्कि ये थी भगवान और भक्त के प्रेम, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक। ये लीला सिखाती है कि भगवान और भक्त का रिश्ता केवल पूजा पाठ का नहीं है। ये है प्रेम का रिश्ता, विश्वास का रिश्ता, आत्मीयता का रिश्ता। जब हम सच्चे दिल से भगवान से प्रेम करते हैं तो वे भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। ये लीला हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति में प्रेम सबसे बड़ा साधन है। डर से नहीं, लालच से नहीं, बल्कि प्रेम से जब हम भगवान के पास जाते हैं तो वे हमारे दिल में आकर बस जाते हैं। भगवान और भक्त का संबंध ना केवल भौतिक बल्कि दिव्य और अनंत है। आज भी जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो हमारे दिल में वही खुशी आती है जो गाय की बछड़ियों को आई थी। तो दोस्तों, आज हमने जाना गोपियों की रासलीला की अद्भुत कहानी के बारे में। कैसे भगवान कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला से गोपियों के दिलों में प्रेम का सागर भर दिया था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम की सबसे गहरी अभिव्यक्ति है। रासलीला में छुपे हुए संदेश आज भी हमारे जीवन में उतने ही प्रासंगिक हैं। जब गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य करती थीं, तो वो केवल नृत्य नहीं था, वो आत्मा और परमात्मा का मिलन था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक बटन दबाना ना भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस डिवाइन कहानी से जुड़ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी मिल सके। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। बताइए कि रासलीला की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रोचक कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।